नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है योग, लेकिन हम बात करेंगे इस पर शुरू हुई सियासत की। देश और मध्य प्रदेश में योग पर सियासत नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी साल में योग की तान छेड़ी है योग आयोग ने। आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है स्कूलों के साथ मदरसों में भी योग पढ़ाया और कराया जाएगा। इसमें विपक्ष को सियासत और धार्मिक एजेंडा दिख रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार में आयोग भी राजनीति करने लगे हैं। यदि कोई मदरसा किसी आसन पर आपत्ति करे तो उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार की मंशा धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परीक्षा काल में योग के राग छेड़ने के पीछे आयोग का सियासी मकसद है? और जब कई राज्यों में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किस बात की आशंका है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में योग पर सियासत शुरू हो गई है। पिछली बार से ही स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से योग आयोग के गठन का आदेश जारी हुआ था। योग दिवस पर जारी इस आदेश में कहा गया था कि योग आयोग के अध्यक्ष स्कूली शिक्षा मंत्री होंगे। आयोग प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार प्रसार और योग शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगा। अब योग आयोग के पहले अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा है कि मदरसों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी। शर्मा का कहना है कि योग का संबंध किसी धर्म अथवा संप्रदाय से नहीं है, ये सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा से 12वीं तक का सिलेबस भी तैयार हो चुका है। 1 से 12वीं तक का सिलेबस तैयार हो चुका है और अब उसको शिक्षा नीति में शिक्षा में अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। देखिए, जब स्कूल की बात करते हैं तो सभी शामिल हो जाते हैं। जहाँ पर शिक्षा ली जाती है, जितने इंस्टीट्यूशन है, सबको करना चाहिए, क्योंकि योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। सभी में देंगे। मैं तो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सभी जो स्कूल हैं उनमें हम देंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप योग को अपनाएं। योग पर कांग्रेस ने सीधे तो कभी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता सूर्य नमस्कार और ओम के आचरण पर सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि इससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी हो सकती है। आइए सुनते हैं इस बारे में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज खान का क्या कहना है। बड़ा विषय यह है कि आयोग जो होते हैं वो राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन इस सरकार में आयोग भी राजनीति करने पर उतारू है। तो मंशा पे सवाल उठ रहा है कि वो किस मंशा से कराना चाहते हैं। मदरसों में अगर कसरत के लिए योगा कराना है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मदरसों को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर किसी आसन को लेकर, किसी बात को लेकर मदरसों को आपत्ति होती है तो उसको विवाद की स्थिति न बनने दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, बाकी पूरा योगा कराया जाए उनको, उसको छोड़कर। लेकिन ये सरकार की मंशा ही विवाद पैदा करना है, ध्रुवीकरण फैलाना है। इसलिए चिंता हो रही है कि ये सरकार क्या चाहती है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि सरकार बयान का समर्थन करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो फिर क्या रोड मैप रहेगा आगे। और दूसरी बात यह है कि मदरसा बोर्ड है, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आता है और योग आयोग है, दोनों सरकार के अधीन आने वाली संस्थाएं, दोनों आपस में समन्वय बनाएं और कोई फैसला ले लें। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष पहले जब तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सर्कुलर जारी किया था तो कांग्रेस ने इसे राज्यपाल की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन बताया था। अब योग आयोग के अध्यक्ष ने मदरसों में योग पाठ्यक्रम लागू करने की बात की है, इसलिए इस पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस सीधे कुछ भी कहने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो योग पर जारी इसी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चेतन सिंह, बीजेपी नेता हैं, फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, और मोहम्मद माहिर, मुस्लिम स्कॉलर। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, शुरुआत आज आप ही से करते हैं। जब कई राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो गई है तो कांग्रेस को किस बात की आशंका है कि मध्य प्रदेश में विवाद खड़ा करना चाहती है क्या सरकार, और सरकारें क्या विवाद खड़ा करती हैं? आप ये बताइए कि आप तो पत्रकार हैं, ये मुझे समझाए कि ये जो सरकार आयोग को ये अधिकार किसने दे दिया और ये कब से दे दिया कि वो सर्कुलर जारी कर दे और बयान जारी कर दे।
जैसे ये आयोग को ये अधिकार दिया किसने, ये कहाँ से उठा ला ये वेद प्रकाश शर्मा को? हम तो ये पूछेंगे जिस आदमी को आयोग की गरिमा नहीं पता। आयोग का काम ये है कि आयोग अपनी फाइंडिंग्स देता है, और आयोग का काम ये है कि वो, जैसे मैं मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का वर्षों पुराना पदाधिकारी हूँ, अभी भी उसका कोषाध्यक्ष हूँ। आप हमें मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को, एक इंडिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, उसकी एक स्टेट यूनिट मध्य प्रदेश भी है। आप हमको एक नोटिस जारी करते, पेपर में एक विज्ञापन देते कि आप आइए और हमको आयोग को बताइए आयोग की ऐसी ऐसी मंशा है और आयोग इसको मदरसों में लागू करना चाहता है। ठीक है, हम लोग आते, अपनी बातें रखते, एक अच्छा सिलेबस बनता, मदरसा बोर्ड भी आता, वो भी अपनी बात कह के चला जाता, मदरसों के बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आते, वो भी अपनी बात कह के चले जाते। लेकिन जो गवर्नर आता है वो भी वैसे ही आता है, और जो आयोग का अध्यक्ष आता है वो भी वैसे ही आता है। दिक्कत यहाँ है। और ये जो जेब कतरे लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं कि अंबानी अडानी को पैसा दे के ये आपस में विवाद कराना चाहते हैं। ठीक है, अब्बास अभी इसने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, मैं इसी पे जवाब ले लेता हूं चेतन जी से। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी आवाज आपके साथ साथ गूंज रही है वो दुरुस्त हो जाए। दो आवाजें आ रही हैं ताकि दर्शकों को स्पष्ट आवाज आ जाए। शायद आपका स्पीकर ऑन होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। चेतन जी, आपकी सरकार में आयोग भी सियासी हो गए, परीक्षा काल चल रहा है, लेकिन वो योग की तान छेड़ रहे हैं। और ये अधिकार किसने दिया आयोग को? फिरोज जी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सारे देश में योग लागू है, केवल हिंदुस्तान में लागू नहीं, और सारे राज्यों में लागू है। केंद्र के केंद्रीय विद्यालय में आज से 17 महीने पहले योग शिक्षा अनिवार्य सब जगह लागू किया गया। इस योग के माध्यम से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इस योग से इस्लाम खतरे में कैसे आ रहा है, या इस्लाम की विचारधारा खतरे में कैसे आ रही है? क्या योग का भी किसी धर्म से रिश्ता है? कोई राजनीतिक रिश्ता है? रिश्ते खुद बना करके कांग्रेस लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है। हमारा संविधान खतरे में आ रहा है। आप ये बताइए मुझे कि आयोग, आप एक नहीं, आप मुझे सीधा उत्तर दीजिए कि आयोग को ये अधिकार किसने दिया कि वो जो है बयान करे, और आयोग को ये अधिकार किसने? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जवाब आ रहा है ना? ग्रहण करते ही, पदभार ग्रहण करते ही आपको जो कहना है आप एंकर महोदय से कहिए, वो मुझसे पूछेंगे। फिरोज जी पूरे जवाब आ जाने दीजिए। आपका सवाल दोहरा दिया हमको। अरे हमको एक बात सुनना है, संविधान देश का खतरे में है साहब। ये क्या हो रहा है ये संवैधानिक संस्थाओं को कि उठा के राजनीतिक बयानबाजी कर रही है? जवाब चाहिए हमको इस बात का कि आयोग को किसने अधिकार दिया ये, और भारतीय जनता पार्टी अभी क्या बोलती है इस मामले में? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के। तो जवाब तो ले लीजिए। अधिकार दिया। आप भी योग आयोग के सारे अध्यक्ष बना के गए थे ना जब सरकार जा रही थी, वो क्या कर रहे हैं? चेतन जी जवाब दीजिए। क्या हुआ उसमें? तो उससे क्या हुआ? देखिए, मेरे मित्र से ये क्या हुआ? आप तो ये जवाब दो मेरे को। अनादि टीवी क्या कहता है इस मामले में? ठीक आयोग को क्या है, अधिकार? जवाब आने दीजिए फिरोज जी। आप अपनी बोल के इसके बाद जवाब भी तो ले लो। आपके पास फिर आ रहा हूँ ना मैं। हमको हाँ, तो वो कह रहे हैं ना कि एंकर महोदय मुझसे जवाब लें, तो एंकर महोदय सवाल करके तो मैंने कर दिया ना आपका सवाल। आपने सुना ही नहीं कि उन्होंने सवाल उठाया, आयोग को किसने अधिकार दे दिया। पूरी बात दोहराऊं क्या आपकी? ठीक है, बस ठीक है ना। ठीक है, चेतन जी जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, हर चीज का जवाब देना भी आवश्यक नहीं है। आयोग को किसके पावर है, किसके पावर नहीं है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, जो लोग आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वो संवैधानिक विषय वो तय करेंगे। लेकिन संविधान खतरे में कैसे आ जाता है, मेरे को ये बार बार समझ में नहीं आता। दूसरी, अगर कोई चीज अगर संवैधानिक होती है तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने का काम करके सबसे बड़ा जो इसमें अपराध है वो लोग करते हैं जो संविधान पर, संविधान की व्यवस्थाओं को लेकर के उंगली उठाते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। इसी सदन में जब आपकी सरकार हुआ करती थी यूपीए के रूप में, तब मदरसों को लेकर के जो नियम बने थे, जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो नियम बने थे, उस नियम से क्या देश का संविधान और देश खतरे में नहीं था? तब आप। लेकिन चेतन जी, टाइमिंग की बात तो उठती है ना कि अभी तो परीक्षाएं चल रही हैं और आपने योग का राग छेड़ दिया है। देखिए, कहते तो वो ये कहते कि सभी शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। सभी का कहा है उन्होंने? लागू किया जाएगा। नहीं, सभी का कहा है, आपने सुना नहीं? स्कूलों के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों में। आपने मदरसे की बात की है, मैं मदरसे आपत्ति मदरसे की आई ना, इसलिए नहीं, उन्होंने बयान भी नहीं सुनाया आपने मुझे। उन्होंने मदरसे की बात की है।
ठीक। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब कोरोना से ग्रसित हुए थे, उस दरमियान ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में योग शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के रूप में होगी। अनिवार्य का मतलब क्या? मध्य प्रदेश के संविधान और देश के संविधान से वक्फ बोर्ड या मदरसे कोई अलग से आते हैं क्या? क्या इनके लिए देश के संविधान के लिए कोई अलग से संविधान लिखा जाएगा? अगर सरकार कोई चीज लेकर के आती तो आपको इतनी परेशानी हो जाती, मुझे ये समझ में नहीं आया। सूर्य नमस्कार को लेकर के आपको परेशानी होती, इससे समझ में नहीं आता। इससे धर्म कहाँ जा रहा है? इससे आपका इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है भाई? हम भी तो यूनानी दवा लेते हैं, हम लोग भी तो यूनानी सफा खाने जाकर के अगर कहीं लगता है कि इस दवा का उपयोग तो लेते हैं कि नहीं लेते? हमको तो नहीं लगता आज चेतन भाई जो है बिल्कुल मजाक के मूड में है। अब यूनानी दवा जो है वो हिंदू मुसलमानों की, अरे साहब वो साइंस है। सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार से योगा से हमें कहीं तकलीफ नहीं है, कहीं। अरे चेतन भाई, हमें योगा से कहीं तकलीफ नहीं। मैं पक्का मुसलमान हूँ, 5 वक्त का प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। योगा से तकलीफ नहीं है। जहाँ हमारे धार्मिक, जो भी हमारी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, अगर उससे कहीं अलग है। आपको पता है इस्लाम में सिवाय अल्लाह के हम किसी को नहीं पूछते, ईश्वर निराकार है। हम सूर्य को भी नहीं पूछ सकते, सूर्य को भी नमस्कार नहीं कर सकते। तो हम वो 2-3-4 चीजों पर आपत्ति है, वो 2-4 चीजें हट जाए, बाकी योग से किसको तकलीफ है? वो तो साइंस है, होना चाहिए सबके लिए। हमने तो योगा धार्मिक हो गया है, कभी विरोध नहीं किया। क्षमता बढ़ाने के लिए है, ये हमारे मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए, हमारे मन संतुलित करने के लिए ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस देश में अनेकों अवसर पर सरकारों ने प्रयोग किए, परिवर्तन किए। मेरा ऐसा मानना है कि जिस परिवर्तन से अगर हम सबका सामूहिक विकास होता है, सामूहिक फायदा होता है, तो उसका हमको वेलकम करना चाहिए। जैसे आपके इस्लाम में अगर कोई बातें नहीं आती तो जो लोग इस हमारे माहिर भाई स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े, वे अपनी बात रखेंगे, लेकिन राजनीतिक में किस। मैं आ रहा हूं चेतन जी, आपके पास 2 मेहमान और जुड़े हैं, उनको भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेता हूं। दूसरे दौर में आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद माहिर साहब, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि मदरसों में योग की शिक्षा दी जा रही है, योग कराया जा रहा है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस को आशंका है कि सरकार विवाद खड़ा करना चाहती है, धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, ये सरकार की मंशा है या वाकई में योग लागू हो जाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक आयोग की बात है तो आयोग को कोई अधिकार नहीं होता प्रस्तावना दे सकता है सरकार को। वो जिसको कराया जाए या उसकी अच्छी बातें वो बताए, सरकार को बताए, सरकार को करे। लेकिन डायरेक्ट मतलब उसमें कराया जाएगा तो उसको अधिकार बात करनी, पहली बात की। दूसरा, लेकिन पहले मंशा साफ की जानी चाहिए कि आप मदरसों को आतंकवादी ऐसे मानते हैं कि नहीं मानते। कभी तो आपको आतंकवाद पढ़ाया जाता है, वहाँ शिक्षा जो है आतंकवाद की जाती है। अगर हम कोई बात करते हैं आपसे, हम आपसे विरोध करते हैं साहब, नहीं साहब ये योगा नहीं होना चाहिए, वही सब नहीं होना चाहिए, तो पता ही चला कि साहब मंशा के खिलाफ बात हो गई। सरकार जो है मदरसों पर रेड डालना शुरू कर देती है। ये एक दबाव की राजनीति हो रही है। बात ये जहाँ सवाल है कि मदरसों की बात है, मदरसों के अंदर बताइए, मैं आपके दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि मदरसों के बच्चों से ज़्यादा स्वास्थ्य किसी का होता नहीं है। अगर टेक्निकल बात की जाए तो मदरसों से स्वास्थ्य किसी का भी नहीं है। तो योगा जो है वो सीधा बीमारियों के मामले के अंदर योगा होता है। मेरा डाइजेशन खराब है, योगा उसके अंदर कोई पार्ट है वो करता है। मेरे मानसिक थोड़ा मतलब कमजोर है, उसका योगा मुझे करना है। मेरे लीवर कमजोर है, उसका योगा मुझे करना है। मेरे फेफड़े कमजोर है। एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को लेके कि सबसे ज्यादा स्वस्थ बच्चे कहीं का होता ही नहीं है। अगर आप दावा करते हैं उस बात को आप देखें, स्कूल को आप देख ले, जगह देख ले आप, इनसे बेहतर कोई बच्चे स्वस्थ है ही नहीं। सुबह 5 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दिन में अपने टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, 5 टाइम मतलब योगा की तरह का आसन होता है। नमाज भी अपने आप में एक योगा है। तो असल मामला ये है कि सरकार की मंशा क्या है। ये प्रेशर का मामला है पूरा। ये एक तरीके तो मान लिया आपकी बात के वो बीमार नहीं है माहिर साहब, लेकिन यदि योग करेंगे तो उनकी कैपेसिटी और बढ़ेगी ना। सवाल भी पैदा होता है कि मंशा भी साफ हो ना, मंशा भी साफ नहीं है ना। ठीक। तो चेतन जी, आपत्ति इस पर नहीं है कि योग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, आपकी नियत पे, आपकी मंशा पर आपत्ति है। क्योंकि कभी आप कहते हो कि मदरसों में आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, तो कभी आप वहाँ पे जांच करने भेज देते हो कि पढ़ाई किस तरह से हो जाती है, और अब आप योग,
क्योंकि आपकी मंशा पे सवाल है, योग पर सवाल नहीं है। और योग तो वो कह रहे हैं कि बीमार लोगों को वहां सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, 5 बजे से उठते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जो लोग सवेरे उठ करके व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा पर सवाल उठाने से पहले जो देश के साथ में अनेक देशों का जो इतिहास है मदरसों को लेकर के, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी गंदा नहीं, हर आदमी बुरा नहीं, हो सकता कुछ है, लेकिन कुछ तो है। आप कभी इन आतंकवादियों का, एसेटों का विरोध क्यों नहीं करते हो? अगर गलत है तो गलत को गलत कहने का सामर्थ्य, लेकिन आप मान रहे हैं ना कुछ हैं, आप तो सभी को एक कटघरे में खड़ा कर देते हो, सारे मदरसों की जांच होगी। ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड है। मेरी बात से फिरोज जी भी इंकार नहीं कर सकते। और ये सरकार के स्तर पे, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, ये पाए गए हैं। और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। मदरसे शिक्षा का केंद्र हो, मदरसे उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र हो, मदरसों से चल करके वो बच्चे स्किल में आगे जाएं, अपने रोजगार, अपने पांव पे खड़े होने का प्रयास करें। इन सबको तो बहुत अच्छा हम मानते हैं, लेकिन अगर वहां पर मजहबी आड़ में अगर कहीं देश के खिलाफ अगर कोई कार्यक्रम बनेगा, कोई गतिविधियां होंगी, आतंक विचारधारा से ओतप्रोत होकर के कोई शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हर चीज में सरकार की नियत पर अगर प्रश्न खड़े करोगे तो ये आपकी सोच भी कहीं ना कहीं संदिग्ध तो मानी जाएगी। अब सरकार क्यों योग लेकर के आती है, एक बार आने दीजिए, आप उसको परिणाम आने दीजिए। अगर आपको लगता है कहीं इसमें कोई दिक्कत है, आ रहा हूँ फिरोज जी, चेतन जी मैं आ रहा हूँ, एक बार आशीष जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। फिरोज जी फिर आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। आशीष जी, क्या जो टाइमिंग है, अभी योग का राग छेड़ने के पीछे आपको आयोग की नियत पर संदेह है? क्या वजह है, या जो कांग्रेस को आशंका है वो कोरी आशंका है, बस ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, देखिए आयोग ने जो बात कही है उसमें जो मैं अभी जो बहस सुन रहा हूँ उसमें दोनों जो पक्ष हैं वो अपने काफी हद तक सही है। पहली बात तो आयोग ने जो बात की है, तो आयोग को ये बात बिल्कुल सही है कि उसको अपनी कोई मंशा है, उसको अगर लागू कराना है तो उसको थ्रू सरकार करना होगा, अगर वो इस तरह से चाहता है। दूसरी बात ये है कि योग जो है वो अब एक जीवन शैली का हिस्सा भी हो गया है, तो योग से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ जो जैसी बात आती है कि कुछ चीजों पर मुस्लिम वर्ग को थोड़ी सी आपत्ति होती है, जिसमें उच्चारण और दूसरी चीजें हैं, तो उसके अलावा योग से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और योग को मैं मानता हूं कि चाहे मदरसे हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, जो तात्कालिक स्थितियां हैं जिसमें कोरोना का जो दौर आया था उसमें भी ये पाया गया था कि इससे जो अंदर का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने में मदद मिलती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। तो अब उसमें बीच का रास्ता क्या हो जिसमें किसी को बुरा ना लगे और एक लोग स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़े, इस पर सरकार को आगे होकर बात करनी चाहिए। और सरकार को या सरकार से जुड़े कोई अंग जब इस तरह की राय रखें तो उसके पहले सभी लोगों से, सभी वर्गों से व्यापक और खुले मन से रायशुमारी होनी चाहिए, खुले मन से संवाद होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो इन चीजों से बचा जाएगा। दूसरी बात, जो मदरसों में योग की बात है, तो मदरसों से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं और भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सारी चीजों को एक समग्र, जिसको बोलता हूं, एक पूरा एक सिंक्रोनाइज करके उस चीज को आगे बढ़ना चाहिए। अगर जब ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि विवाद की कोई गुंजाइश होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मदरसों में मदरसे योग को स्वीकार करते हैं, यदि वो अपने जो भी उनकी आपत्तियां हैं या जो भी उनकी हिचक है, अगर उसका कोई रास्ता निकाल के स्वीकार करते हैं तो कोई बुरा, लेकिन तो उसके लिए तो बुलाना पड़ेगा ना, पहले उनको बताइए आपको क्या क्या आपत्ति है। यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो कह रहे हैं कि आपको योग करना है। कोई राय थोपने के पहले मुझे तो लगता है कि बात हो जानी चाहिए, उससे इस तरह के विवादों की संभावना कम हो जाएगी। टाइमिंग की जो बात है तो उसको टाइमिंग के तौर पर पॉलिटिकल लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चेतन जी बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई। क्या आप एक ऐसा माहौल बना सकते थे कि आप सबसे चर्चा करते, फिर बाकायदा बयान जारी करते, या कहते कि सारा माहौल बना के उनकी जो आपत्ति है उनको साइड में रख के एक समग्र वो मिलके समन्वय बनाकर आपको करना चाहिए था। लेकिन आपके आयोग आए कि अध्यक्ष आए, कारभार संभाला और एक सियासी बयान दिया, बवाल खड़ा करके चले गए। देखिए ब्रजेश, बर्खास्त करो इसको, बर्खास्त से योग को सारे विश्व में योग दिवस के रूप में मान्यता मिली, तब से इस देश में धीरे धीरे इस बात का माहौल तैयार होने लगा था
कि अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया जाएगा। इसको लेकर के क्या इतने समय में कोई चर्चा कहीं हुई नहीं क्या? सब जगह चर्चा, इस देश में जरूरत से ज्यादा चर्चा और जरूरत से ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो हुआ है ना, इसलिए देश को बर्बाद करने का काम। श्रीमान, जब इतनी चर्चा थी तो आपने आयोग बना क्यों लिया? बेकार टैक्स पेयरों का पैसा क्या लाल बत्ती घुमाने के लिए दिया है आपने? आयोग बनाया क्यों जब इतनी चर्चा है, सब कुछ है, सबको सब कुछ मालूम है? तो इसके शिक्षक बने, पहले भी तो हम पीटी के शिक्षक दिया करते थे ना स्कूलों में। पीटी का काम भी क्या था? पीटी शिक्षक जो रहता था वो पीटी करा के शरीर को स्वस्थ रहने की सारी चीजें बताता था। यही योग का काम है। योग शिक्षक में आखिर ऐसा कौन सा ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं, या आपको ऐसा कौन सा लग रहा है कि इससे संविधान के फलानी चित्र की कहीं ना कहीं अवधारणा टूटती है या संविधान खतरे में आता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि योग शिक्षक के माध्यम से संविधान में खतरे में आएगा। अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, अगर हमारे रेसिडेंस पावर बढ़ता है, अगर हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, अनेक प्रकार के रोगों का निदान होता है। फिरोज जी ठीक है, जवाब लेते हैं। सिर्फ योग लागू कर देने से संविधान खतरे में आ गया यदि कह देने भर से? देखिए चौकसे जी, सवाल ये है कि मैं आयोग की मंशा पे सवाल उठा रहा हूँ। वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है, कोई भी आयोग कमीशन होता है, ठीक? आयोग के अध्यक्ष को ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार के बिहाफ पर आकर घोषणा कर दे, ये उसको अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आयोग जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के नाते सभी पक्षों की जानकारी लेता है, फाइंडिंग्स को निकालता है बाहर। उसमें अगर जैसे आशीष भाई ने कहा, उसने अगर हमें मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को बुलाया होता, मदरसा बोर्ड को बुलाया होता, मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया होता, हम उसमें बता देते कि साहब ये सिलेबस है, इस सिलेबस में ये 2, 3, 4 बिंदु हैं जो जिस पर हमारी धार्मिक आपत्ति है, क्योंकि हम मुस्लिम्स किसी सूर्य को प्रणाम नहीं करते, उसकी पूजा नहीं कर सकते, कोई धरती की किसी आकार प्रकार को हम पूजा नहीं कर सकते, इसलिए इन चीजों को आप हटा दीजिए, ठीक? साथ में हम आयोग को ये भी बता देते कि आप बताइए 3 साल से हमारे मदरसे के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया सरकार ने। भारत सरकार जो है वो चिल्ला रही है वहां से कि साहब 40% उन्होंने इसी बजट में खत्म कर दिया, मदरसों का बजट कम कर दिया इतना 40%, और वो कह रहे हैं आयोग में जो है सूर्य नमस्कार कराएं, हम योग कराएंगे। तो भाई योग टीचर कहाँ से लाओगे? जो अभी टीचर है उसको तो देने के लिए आपके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, आप योग टीचर कहाँ से लाओगे? इन तमाम चीजों पर बात होना चाहिए थी, समन्वय बनना चाहिए था। बहरहाल माफी चाहता हूं फिरोज जी, समय की बाध्यता है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को जारी रखें, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात साफ है कि सरकार को या आयोग को पहले समन्वय बनाने की कोशिश करना चाहिए थी। कोई आपत्ति थी किसी चीज़ पर, यदि किसी मंत्र पर, किसी उस पर, तो उसको किनारे रखकर योग के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन शायद शर्मा जी ने योग आयोग का अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही सुर्खियां बटोरने के लिए ये सियासी बयान दे दिया होगा, जिससे बवाल मच गया। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी और समन्वय बनाकर योग को लागू करेगी मदरसों में, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।